भाई जितने भी दर्शक साथी हैं, जो भी हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, चाची ताई हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी, बच्चे हैं, सब हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और आप लोगों का जो प्यार भाव मिला हुआ है, उसका भी मतलब तहे दिल से आपको धन्यवाद है, शुक्रिया है। आज हम 2-5 मिनट की एक चर्चा छोटी सी। हमारी बहन जी है कमलेश गोयत जी, वो पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताई भी थी, बहुत ही शानदार कवित्री। और विशेषकर भाई हमारा उनसे थोड़ा भाव ज्यादा इसलिए है भाई, हम रागनी गाने के शौकीन है, हरियाणवी कल्चर के शौकीन है, और वो हरियाणवी रागनियां लिखती हैं। और एक दो रागनी नहीं, मतलब ये वो पहले वाली वीडियो बनाने के बाद तो मेरी उनसे व्हाट्सएप पर बात हुई, 25 किस्से लिख रखे हैं बहन जी ने। और लीक से हटके जिन विषयों पर किसी कवि ने चर्चा नहीं करी पहले वालों ने, उन विषयों के ऊपर किस्से लिख रखे हैं। लेकिन भाई फिर भी देखो, एकादा एकादा कोई असामाजिक तत्व तो क्या कहेंगे, मतलब एक छोटी सोच कह लो, थिंकिंग कह लो, वो भी अपने भाई हैं। और भाई देखो, ये बहुत ही गलत बात है, मत करो। क्योंकि एक कवि की रचना को चुराना, कवि की रचना की छाप काटना, एक तो बड़ा मसला वो चले रहा, वो मिटे भी नहीं गा, शायद मारी नहीं गा, मत मिटेगा नहीं, क्योंकि मानना नहीं पड़े है, मानने मानने कोई है नहीं गा। सच्चा तो मानने की था, झूठा है नहीं मानने का। अब फिर वो दादा लक्ष्मी चंद वाली बात से भाई बोला, झूठ सच के जाने वाला त्रिलोकी भगवान, क्योंकि ना तो बोला वो दोनों बनाओ ये सही नहीं, वो बिना काम वाले और लड़न लग रही है आमने सामने, मतलब जो भी है उनका वो उनका काम है। अंकित भाई है कोई झज्जर का, उसने भाई देखो एक बहन जी की रागनी है, किस्से की है वो वैसे तो, शहीद फौजी के ऊपर। और उस अंकित भाई ने उसके ऊपर वो छाप काट करके वो रागनी कहीं भी डाल दी होगी, डाल रखी होगी। तो बहन जी का भी वो डिस्प्यूट आ रहा था, भाई ये मेरी रागनी है, अभी तो मैं जिंदा हूँ, साक्षात हूँ, अभी तो पहले छाप काटने लगे। तो बहुत गलत बात है भाई, और वो रागनी मेरे को अच्छी लगी। तो शहीद फौजी की जो भावना होती है, उसके परिवार की जो भावना होती है, देखो कभी उड़े भी जाहिर है जड़क की चर्चा कर दे, उन्हें डरिया करा दू, क्योंकि वहां पे शब्द खत्म हो जाते हैं। मौत का दृश्य जब वो है किसी का भी, सब ने देख रखे हैं भाई ये समय, वहां पे शब्द खत्म हो जाते हैं, वहां पे बस इशारों की समझ रहती है, इशारों से ही समझ जाता है, वहां पे ज्यादा मतलब बोल नहीं, शब्द नहीं रहते। लेकिन कवि देखो वहां भी जाकर के उस मर्म को दर्शाता है, जैसे दादा लक्ष्मी चंद ने हरिश्चंद्र में दर्शाया है, मतलब लाश के ऊपर की भी भजन है, उस दृश्य को भी दर्शाया दादा लक्ष्मी चंद ने, कि मरे है ना जब इस तरह मन हो मानस का। इसी तरह बहन जी ने भी शहीद फौजी कि जब वो उसका पार्थिव शरीर आवे है उसके गांव में, उस वक्त की रागनी ये है तो ये किस्से की, लेकिन मैं आपको एक तरह से फौजी की ही बताऊंगा। किस्से भी है कि उसका नाम तो मैं जानता नहीं कौन सा है, लेकिन है ये किस्से की, बहन जी ने किस्सा बनाया है पूरा। और भाई उस अंकित भाई खातर भी है भाई, उसने कितने सोशल मीडिया पर तो काट दिए, क्योंकि एक कवि की हत्या हो जाए है यार, उसका बड़ा जी दुखी पाव है। उसके इसी हो जाए है कि जो जिंदगी का तड़क पाए की धरती को नहीं, ऐसा काम हो गया। ये फौजी भाई की रागनी, फौजी होया शहीद देश पर रोवे था परिवार, फौजी होया शहीद देश पर रोवे था परिवार, कुणबे का दुख देखा जाना, अर्थी होगी त्यार। जो वो परिवार, सारा परिवार के भाई नु समझ ले, पूरा गांव राम वो अंडाती के आदमी भाई, देखो कोई भी सैनिक शहीद होता है तो बड़ा मान सम्मान तो देते हैं भाई, सारा कुछ है नहीं, क्योंकि वो चीज तो जा चुकी हो। मान सम्मान नहीं, आदमी तो मान सम्मान ही देता है, सरकार भी देती है। पहले नंबर बहन जी ने बताया, आंसू उसके थमे नहीं जिसने जामे पेट पाड़ के, टूटा फूल डाली का वो चाल्या चमन उजाड़ के, कोई मुंदो कोई खोलो सकल रही नहीं केवाड़ के, ढके ढोल में जाल उठी ना देखी जा उड़ के, जवान गाभरू लाल चलेगा रोवे टक्कर मार।
ये माँ की व्यथा बताइए, माँ बाप की व्यथा। एक माँ बाप का बेटा जब शहीद सेना में अपना सर्वोच्च बलिदान दे है, जब उसका शरीर, उसका वो पार्थिव शरीर घर पे आता है, तो उस माँ बाप को बस वो ये जाने हैं भाई। कवित्री ने तो अपने भाव से जैसे भी शब्द भाई लगा दिए, ले उसके असली भाव ने भाई वो ये जाने हैं, बने हैं जो परमात्मा। बड़ा असहनीय, अकल्पनीय दर्द, लेकिन बहन जी ने भी उसको कहीं ना कहीं समझा है। और भाई तो आजकल तो देखो, आपको पता भी होगा, 5-7 दिन पहले हमारा जो वो आसाम के अंदर फ्लाइंग अफसर थे, वो 4-5 शहीद हो गए। तो उसके माँ बाप को देखो बड़ा जबरदस्त दुखी। दूसरे नंबर पर घराड़ी का बताया, जो उसकी जो पत्नी है फौजी की, उसकी शहीद की पत्नी, उसके बारे में बताया। तो देखा होगा आपने अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से, उसकी जो घरवाली उस फ्लाइंग अफसर की कोर्ट मैरिज कर रखी थी वो, और वो देखो लेके 21 लाख का चेक कर पार गई। आजकल इसी भी शहीदों की विधवा और इजड़ा रुपया पे जूठबाज है। 21 लाख का चेक लेके पार गई उसने। उसका श्राद्ध कर्म, उसका वो 10-12 दिन बैठा कर, वो भी उतना भी समय नहीं था। वो माँ बाबू रोन लाग रहे थे, बोले अभी हम कित जावा, 21 लाख का चेक हुआ लेगी। इसी भी और आजकल हो तो गया व्यापार सा। लेकिन जो असली घर है भाई, ये चर्चा तो उनकी बुलाया गया था तो केजे करो था, ये तो उनका चर्चा है जो खानदानी और इज्जतदार घर है। गराड़ी का भीतर पाट्या पकड़ बैठ गई कोड़ा, न्यू बोली तो न्यू कह गया था इबकाऊंगा तोड़ा। काल कसाई मारी किस्मत ने, दे गया लाठी गोला, मांग का सिंदूर उतर गया, यो उतर गया चुन्नी चोला, जीऊंगी तन रोंगी साला क्या दिल पे आर। फौजी होया शहीद, देश पर रोवा था परिवार। एक औरत देखो 6-6 महीने में, हमारे सैनिक 7-7, 8-8 महीने में, पता नहीं कि जब जी छुट्टी मिले है, वो देख हिसाब किताब से आते हैं तो इतने तक वह फौजी की औरत इस तरह रहे है कि जैसे एक कोई हार श्रृंगार करने न जी ना करे। और वो देख ले उसका वो सारा एक हो गया। वो फोन पे बात भी हुई थी, बोले अभी तौला आऊंगा, लेकिन बस कितने उस घरवाली के भाव बड़े, ये मन ने भी भाई शब्द नहीं पा रहे हैं, बस मैं वैसे बहन जी वाले बताने लग रहे हूँ देख के मैं। तीसरे नंबर पे उसकी संतान का, उसकी बेटी जो शहीद की, उसके भाव क्या होते हैं वो भी बहन जी ने लिखा है। सिरपत है साया उठ गया, न्यू कह के लाडो रोवे, आख्या का नीर सपड़ गया, दुख भीतर ले मचोवे, अगड़ पड़ोसी समझाउन लागे, लाडो चुप ना होवे, पीले हाथ करने वाला तो दौड़ा उड़ के सोवे। एक लड़की नाश हो भी, तेरा बाबू तने ब्याह होगा, बड़ा ये मंगवाइए वो मंगवाइए, जो बाप ने कहेगी वो ही मिलेगा। अरे बोले आज पीले हाथ करने वाला तो वो उड़ के दौड़ा सोवे, आज वो एक कफन में लिपटा पड़ा है। बिना बाप ना कोई बेटी का जाने से संसार, बिना पिता के कोई नहीं होता संसार में। पाछे 2-4 दिन तो सारा गांव नगर सारा वो करे है, अच्छा भाई वो है सारे, वो है लील, वो है घोड़े, वो है मैदान, सारे सबके एक से खेल है परिवार के जानो है सबके, किते लो खोटा किते लुहार खोटा। चौथे नंबर पर व्यंजन लिखा, तिरंगे पथी बुरी नजर हुए, दोनों आंख फोड़ी, कमलेश गोयत मौत आगे भी रहिया छाती चौड़ी। तो मतलब कायरों की मौत नहीं मरिया, चौड़ी छाती करके दुश्मनों के आगे। कमलेश गोयत मौत आगे भी रही है छाती चौड़ी, आगे थी पाछे कुणबा पब्लिक ना थी थोड़ी, भारत माता रोन लगी खो के लाल करोड़ी, जग में नाम अमर करके वो उतरया परले पार, फौजी होया शहीद, देश पर रोवे था परिवार, कुणबे का दुख देखा जाना, अर्थी होगी त्यार। ये शहीद की आखिरी का जो वो है बहन जी, बड़े मार्मिक शब्दों के साथ। और भाई हमने कंपेयर तो नहीं हो सकता किसी कवि का, लेकिन आज के समय को देखते हुए दी बेस्ट, बहुत अच्छा। एक औरत
होते हुए वह भी अपना हरियाणा में जितना इतना मतलब इतना कान कादा इज्जत शर्म आबरू सब कुछ, और इससे निकल करके बहन जी ने पढ़ाई भी करी और प्रोफेसर है आज इंग्लिश की, बड़ी अच्छी मतलब बढ़िया, और उसे की उसी जिसे अपना हरियाणवी होया कर दी। कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई किसी प्रकार के कोई वो नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण। और कविता ही तो अपने मुंह से बोलने लग रही है भाई। और भी बहुत है, ये तो मैं का देखा जो मना अच्छी लगा हुआ मैं बता दूं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं बना रखी है सब ने। राम राम भाई, जय श्री राम।